सांसारिक व्यवहार करते समय अधर्म पापों से कैसे बचें। अधर्म और पाप दोनों में अंतर है। धर्म और अधर्म। अधर्म अर्थात जहाँ धर्म नहीं है। वैसे ऐसा कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के रह नहीं सकता है। धार्येति धर्मः, धर्म ही हम सबको धारण कर रखा है। धर्म प्रत्येक व्यक्ति का जो है अपना अपना अलग अलग है। हम मानव हैं, मानव धर्म है। मानव में फिर हम पुरुष हैं, पुरुष का धर्म अलग है। हम स्त्री हैं, स्त्री का धर्म अलग है। एक शिशु है, एक विद्यार्थी है, एक प्रौढ़ अवस्था का है, एक गृहस्थ है, एक वानप्रस्थी है, एक सन्यासी है। सबके धर्म अलग अलग होते हैं। जिसको धारण करने से सन्यासी सन्यासी बन जाता है, गृहस्थ गृहस्थ बन जाता है, मानव मानव बन जाता है, वह है धर्म। अगर हमें धर्म के चिन्ह नहीं हैं, धर्म हमारे जीवन में नहीं है, हम मानव के ढांचा हैं, मानव का पुतला हैं, मानव का शरीर हैं, हम मानव नहीं हैं। अगर मानवोचित धर्म हम में है तभी हम मानव हैं। अगर हम मानव से विपरीत कर्म कर रहे हैं तो हम असुर हैं। हमारे अंदर आसुरी संपदा स्थित है। देवी संपदा विमोक्षाय। देवी संपदा जो है जीव को कर्म के बंधन से मुक्त करने वाली है। हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हमारे लिए बंधन कारक ना हो। कर्म के बंधन में हम भवाटवी में भटक रहे हैं। अनेक जन्मों से ये जीव जो है कर्म के बंधन से भटक रहा है। और जब तक शुभ और अशुभ जो दो प्रकार के कर्म हैं, इन दोनों से ऊपर नहीं उठ जाते, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रियो नरः। गीता में भगवान कहते हैं शुभ और अशुभ दोनों ही बंधन कारक हैं और दोनों से ऊपर उठ जाना है। रामचरितमानस में भी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। ये जितने भी संसार में गुण और दोष, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीश, ये जितने भी द्वंद्व हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता ने परमात्मा ने जो सृष्टि का विस्तार किया है उसमें ये द्वंद्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम गुरु की वंदना करते हैं। गुरु का जो गौरव, गुरु का जो गुरुत्व है, गुरु का जो गौरव है, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वो द्वंद्वों से ऊपर उठे हुए हैं। हम सब द्वंद्वों में फंसे हुए हैं और जब तक इन द्वंद्वों से हमारी मुक्ति नहीं होती। भारतीय संस्कृति में मुक्ति का एक बहुत ऊंचा स्थान है, परंतु मुक्ति के अर्थ लोगों ने अनेक प्रकार से कर लिए हैं, अनेक प्रकार से कर लिए हैं। वास्तविक में जो द्वंद्वातीत स्थिति में पहुंच चुका है, जो सुख और दुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच,
इन सब से ऊपर उठ चुका है। वो जो है द्वंद्वातीत महापुरुष मुक्त है, और हम सब देख रहे हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसके कारण हम इस संसार की माया में फंसे हुए हैं। ये माया जो है वास्तविक नहीं है। जैसे एक व्यक्ति सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ तो उसी व्यक्ति की एक छाया उसके सामने आ जाती है। वो छाया क्या है? अल्प प्रकाश है। अगर वो व्यक्ति वहाँ खड़ा नहीं होता तो पूर्ण प्रकाश आ रहा था, और व्यक्ति के खड़े हो जाने से अल्प प्रकाश आ रहा है। उसमें कालिमा दिखाई देती है, पूरा प्रकाश नहीं है। भ्रम हमारे अंदर पैदा हो जाता है, भ्रांत धारणाएं पैदा हो जाती हैं। जैसे ये जीव जो है किसी लोकांतर से अथवा अपने पूर्व कर्मानुसार किसी शरीर से निकलकर किसी माता के गर्भ में प्रवेश किया। हम कहते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ। जन्म और मृत्यु वास्तविक में है ही नहीं। ना तो किसी का जन्म होता है, ना किसी की मृत्यु होती है। वो जो जीव है माता के गर्भ में आया। माता जो है, मात पिता दोनों जन्म के हेतु हैं, निमित्त कारण हैं। वास्तविक में जीव जो है अविनाशी है, अजन्मा है, परंतु लंबे समय से बारंबार माता के गर्भ में आता है, जाता है, भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करता है, भिन्न भिन्न योनियों में प्रवेश करता है। हमारे यहाँ अर्थात भारतीय संस्कृति में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। उनमें ये जीव भटक रहा है, भवाटवी में भटक रहा है, और उससे बाहर निकलने के लिए उसको परमात्मा ने कृपा करके ये जो मानव जीवन दिया है, हम सबको जो मानव जीवन दिया है, इस भवाटवी से बाहर निकलने के लिए है। हम सबको द्वंद्वातीत स्थिति में पहुंचने के लिए है। प्रश्न कह रहा है, सांसारिक व्यवहार करते समय अधर्म और पाप से कैसे बचें? तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दोई बीज हैं, बबे सो लवे निदान। इस शरीर रूपी खेत में पाप और पुण्य रूपी 2 बीज बोए जाते हैं। किसके द्वारा बोए जाते हैं? मन क्रम वचन, मन से, वाणी से और क्रियाओं के द्वारा। हम 3 प्रकार से हमारे मन में संकल्प हुआ कि हमको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, हमको भगवान ने जो दिया है उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमारे मन में संकल्प उठा कि भगवान ने जीवन दिया है, समय दिया है, उस समय का सदुपयोग करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, निःश्रेयस के लिए। कुछ देर बैठ के भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। ये सब विचार हमारे मन में आए। समय पे इंद्रियों के सहारे उसको क्रियान्वित किया गया। कोई भी विचार जो है, संकल्प जो है, समय आने पर, जैसे बीज समय आने पर वृक्ष बन जाता है और समय आने पर उसमें फल लगते हैं। इसी प्रकार से हम सब के जीवन में जो कुछ भी हमने आज तक बीज बोए हैं, ये
संचित कर्म के रूप में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। संचित, हमने असंख्य जन्म लिए हैं, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, इतने जन्म हमारे हो चुके हैं। और उन भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार से हमने कर्म के बीज बोए हैं। होता ये है, एक जीवन के लिए जो हमको कर्म फल भोगने के लिए अवसर मिलता है उसको हम सब प्रारब्ध कहते हैं। और जो वर्तमान में हम बीज बो रहे हैं उसको क्रियमान कहते हैं। तो प्रारब्ध तो अवश्य में भोक्तव्यम, प्रारब्ध को तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। परंतु ये जो क्रियमान, जो वर्तमान में हम कर रहे हैं और जो हमारे अनेक जन्मों के संचित कर्म हैं, उन दोनों पे अंकुश लगाया जा सकता है। अर्थात वो पुराने ज़माने की बात, लोग धनुष बाण रखते थे, धनुष से आखेट, शिकार इत्यादि करते थे। धनुष में चढ़ा हुआ बाण, तरकस का बाण, इन दो बाणों को रोका जा सकता है। परंतु जो धनुष से छूटा हुआ बाण है वो अपने लक्ष्य तक जाता है। इसी प्रकार से ये जो धनुष पे चढ़ा हुआ बाण है ये क्रियमान कर्म है। जो तरकस के बाण हैं वो संचित कर्म हैं और जो छूटा हुआ बाण है वो प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता, उसको रूपांतरित तो किया जाता है, करने की कोशिश की जाती है। हमको परमात्मा ने जो प्रारब्ध दिया है, मतलब एक जीवन में जिन कर्मों का फल हमको भोगना है उसको कहते हैं प्रारब्ध। उस कर्म के लिए हमको स्वतंत्रता है। कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करने के लिए हमको स्वतंत्रता दी है भगवान ने, परंतु कर्म कब, कितना, कैसा परिणाम देगा उसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। किसान खेत अच्छे ढंग से तैयार करता है, उसमें खाद पानी देता है, बीज बोता है, फसल बोता है, परंतु कितनी फसल आएगी वो उसके हाथ में नहीं है। कभी देवी प्रकोप हो जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, शीतलहर से, ओलावृष्टि से, टिड्डी दल के आने से, या अन्य अन्य बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण हमारे परिश्रम का कितना फल मिलेगा वो कहना कठिन हो जाता है। तो ये कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। अब हमको वर्तमान में कैसे कर्म करने चाहिए जिससे हम प्रारब्ध में जो पाप और पुण्य रूपी बीज हैं, करहि पाप पावहि दुख भयरुज शोक वियोग, हम पाप करते हैं उसका परिणाम क्या आता है? भय, रोग, शोक, वियोग। इस प्रकार से हम दुखी हो जाते हैं। कभी हम वियोग जनित दुख से पीड़ित होते हैं, कभी हम आदि व्याधि से, मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, इनसे पीड़ित होते हैं। कभी हम भय के कारण, राज भय है, अग्नि का भय है, चोर का भय है, अनेक अनेक प्रकार के भय हैं जिनसे हम भयभीत होके दुखी होते रहते हैं। तो दुख के कोई भी कारण बन जाते हैं जिससे हम दुखी होते हैं। इनका मूल क्या है? करहि पाप, पाप का परिणाम दुख है। और जो पुण्य रूपी बीज हैं उससे हमको सुख की प्राप्ति होती है, उससे हमको सुख की प्राप्ति होती है। ये बीज रूप में हमको प्रारब्ध मिला, पुरुषार्थ रूपी भूमि हमको तैयार करनी है। पुरुषार्थ रूपी भूमि में जैसे क्षमा, दया, मैत्री, प्रेम, सौहार्द, अहिंसा, ये सब जो सद्गुण हैं, इनमें पुण्य रूपी बीज
बहुत अधिक विकसित होते हैं, उनका बहुत अधिक परिणाम आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि, इसमें पुण्य के बीज मर जाते हैं, उसमें पुण्य के बीज पूरा परिणाम नहीं दे पाते हैं। इसमें पाप के बीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, घृणा, हिंसा, ये जो हैं, इसमें पाप के बीज बहुत विकसित होते हैं। हम अपने जीवन में चाहते हैं कि पुण्य का फल हमको अधिक से अधिक मिले, पाप का फल हमको कम से कम मिले। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं पाएंगे। उसके लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे शास्त्रों में आचार संहिता दी गई है। आचार संहिता अर्थात इस कर्म को करना है, इस कर्म को नहीं करना है। हमारे जो अनुभवी महापुरुष हुए हैं, इस पृथ्वी पे अनेक अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अनेक जन्मों से साधना करके अपने अंदर उस ज्ञान को पाया। उस ज्ञान को पाने के कारण वो प्रबुद्ध महापुरुष हमारे लिए आचार संहिता दी है। जैसे भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे इतिहास की रचना की, वशिष्ठ संहिता है, मनु स्मृति है, अनेक अनेक इस प्रकार के हमारे पास स्मृति हैं, आचार संहिताएं हैं, ग्रंथ हैं। इन सब में हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए बताया है कि किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार के जीवन जीने से हम अपने आप में वर्तमान में भी सुखी हो सकते हैं और भविष्य में हम इस कर्म के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। स्वतंत्र अर्थात स्व, हमारा जो आत्मा का स्वरूप है, ये हाड़ मांस आत्मा का वस्त्र है, और इसके अंदर जो शुद्ध बुद्ध आत्मा निवास करता है, वो आत्मा किस प्रकार से बंधन से मुक्त हो सकता है, उसके लिए हमको कार्य करना है। तो हम पापों से कैसे बचें? हमको ऐसे कोई भी बीज नहीं बोने हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण की भगवान वेद व्यास ने रचना की है। उसमें 2 वचन कहे हैं, परोपकाराय पुण्याय। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरों को दुख देना, चाहे वो चींटी है, चाहे वो मक्खी है, चाहे वो मच्छर है, कोई भी जीव है, सबको जीने का अधिकार है। हम भी कभी मक्खी बने हैं, कभी मच्छर बने हैं, अनेक अनेक योनियों में ये शरीर भटका है। तो किसी को भी हम त्रास दें, किसी को भी हम कष्ट दें, वो पाप होगा। किसी भी प्रकार से हम उसको कष्ट, कभी कभी हम शरीर से कष्ट नहीं देते हैं, मन से हमारे विचार ऐसे होते हैं। रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बात कही गई है, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानसिक पुण्य होंगे, पाप नहीं होंगे। उस विषय में हमको समझ लेना चाहिए। ये जो मानसिक पाप और पुण्य कलिकाल में लोगों की प्रवृत्ति जो है, दूसरों को दुख पहुंचाने की ज़्यादा हो गई है। हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुखी कर देते हैं। कितने जीवों की हिंसा करते हैं हम सुखी हो जाएं, कितने मानव को हम उत्पीड़ित करते हैं हम सुखी हो जाएं। हम अपने सुख के लिए, राजा इतनी लड़ाई लड़ते थे, कितने जीवों का, कितने सैनिकों का, कितने मानवों का नरसंहार होता था। क्या है? केवल हमको उच्च पद मिल जाए, हमारी पद प्रतिष्ठा बन जाए, हम सम्राट बन जाएं, हम इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, इन सब विचारधाराओं के कारण हम
इस प्रकार के कर्म करते थे और उन कर्मों का परिणाम फिर भविष्य में कोई भी बीज तत्काल फल नहीं देता है, कुछ समय लगता है वृक्ष बनने में। इसी प्रकार से कुछ ऐसे कर्म हैं जो तत्काल फल देते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काल, ये जो सत्संग है ये तत्काल फल देता है, ये हमारी चित्तवृत्ति को बदल देता है। हमारे मन में एक दृढ़ निश्चय कर होता है, नहीं अब लो नसानी, अभी तक तो हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, परंतु अब ना नसइयों, अब हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि अब ऐसा हम कभी भूल के भी नहीं करेंगे। हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, हम कौन हैं, हम अंतरात्मा की आवाज़ को सही ढंग से समझ सकते हैं। अंतरात्मा की जो आवाज़ है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, अगर एक कांच में से आ रहा है, कांच जो है पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें से प्रकाश जैसा है वैसा आ जाता है। अगर कांच हरे रंग का है, नीले रंग का है, पीले रंग का है, तो प्रकाश में हरित, पीला, रक्त, ये जो भी रंग हैं उसकी आभा दिखाई देती है, उसकी आभा दिखाई देती है। प्रकाश तो वैसा नहीं है, परंतु जिस माध्यम से आ रहा है, कांच अगर धूमिल है तो प्रकाश में धूमिलपन दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमारा अंतःकरण अगर साफ और स्वच्छ है, निर्मल है, तो परमात्मा का जो आवाज़ है, अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो हमको स्पष्ट समझ में आती है। और अगर हमारा अंतःकरण मलिन है, धूमिल है, या किसी विशेष रंग से रंग दिया गया है, संप्रदाय के रंगों से हमने अपने आप को रंजित कर रखा है, किसी मजहब में आप देखते हैं प्राणी को हलाल करके तड़फा तड़फा के मारते हैं जब तक वो तौबा तौबा ना कर दे। उनके लिए इस प्रकार के मन में विचार भर दिए गए हैं। तो जो अनेक प्रकार के मजहब हैं, अनेक प्रकार की संप्रदाय हैं, उन्होंने जैसे जैसे विचार भर दिए हैं, उसके कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि सही निर्णय क्या है। हमारे ऋषि महर्षियों ने अंतःकरण शुद्धि पे बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कहा शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और जब हमारा अंतःकरण साफ, स्वच्छ, निर्मल होगा तो हम अपने अंतरात्मा की आवाज़, परमात्मा की आवाज़, परमात्मा का संदेश सही रूप में समझ सकेंगे और फिर हमारे आचरण सही होंगे। सतयुग में हम सब ध्यानावस्थित होके अपने अंदर परमात्मा के संदेश को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लेते थे और तदनुसार आचरण करते थे, अर्थात हम सब स्वतंत्र थे। बाद में रजोगुण और तमोगुण के कारण हमारे मन मलिन हो गए और जब हमारा अंतःकरण मलिन हो गया तो परमात्मा का संदेश सही रूप में नहीं समझ में आया। उस समय आचार संहिता, और आचार संहिता को पालन करने के लिए, पालन कराने के लिए एक वर्ग विशेष राजाओं की नियुक्ति की गई थी। फिर वो राजाओं ने स्वयं विलासों में, विलासिता में डूबकर अन्याय करना शुरू कर दिया, उनके राज चले गए, ये एक अलग बात है। तो बस इस विषय में सांसारिक व्यवहार करते समय अधर्म और पापों से कैसे बचें, उसके लिए एक ही उपाय है, हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। हम अपने जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, हिंसा, बैर, विमर्श, इन सब से बचकर
कार्य करें। अपने जीवन में दया, क्षमा, मैत्री, प्रेम, सौहार्द, अहिंसा इनको स्थान दें। और जब हम इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो हम पापों से बच सकते हैं और परमात्मा के संदेश। वैसे साधारण लोग तो कह देते हैं कि हम सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, परंतु वास्तविकता कुछ भिन्न है। क्या अच्छा है क्या बुरा है हम नहीं जानते। हम किसी व्यक्ति को सहयोग कर रहे हैं, हमारे अंदर पवित्र भावना है कि भाई उसको सहयोग करना चाहिए। वो सहयोग पाकर जब उसके पास शक्ति और सामर्थ्य होती है वो उसका दुरुपयोग करता है। अगर हम उसको सहयोग नहीं करते तो शायद उसके पास वो शक्ति सामर्थ्य नहीं आ पाती और उसके कारण उसने जो दुराचार, पापाचार देखा जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, प्रारंभ में अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु जब उनके पास धन की बाहुल्यता होती है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, फिर वो सब भूल जाते हैं और भूल कर फिर वो स्वयं अनाचार, पापाचार जिसका वो पहले विरोध करते थे वो स्वयं उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो हम किसको सहयोग करें, किसका सहयोग न करें, हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है। हमें नहीं मालूम है कौन भविष्य में कैसा होगा। हम तो केवल थोड़ी दूर तक का देख पाते हैं, बहुत दूर का हमको नहीं दिखाई देता, बहुत भविष्य का हमको नहीं मालूम है और भूतकाल का भी हमको नहीं मालूम है कि पूर्व जन्मों में किसने किस प्रकार के कर्म किए। तो इसलिए अच्छा ये है कि उन महापुरुषों के पास जाएं, वो हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है इसका निर्देश करेंगे। हम आचार संहिताओं का सहारा लें, हम अपने अंतःकरण में ध्यानावस्थित होके अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के हम सही रास्ते पे चलें। इस प्रकार से हम अधर्म से, पाप से बच सकते हैं। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहु बार रही, सकल पूजयन भूप। ज्ञान उदधि जो ज्ञान के समुद्र हैं, अरु ज्ञान घन और जो ज्ञान के मेघ हैं। जैसे मेघ जो है वृष्टि करता है, इसी प्रकार से ये सतगुरु शंकर रूप, ये जो सुपूज्य महापुरुष सद्गुरु हैं उनके विषय में कहा जा रहा है, उनकी वंदना की जा रही है। वो सद्गुरु, वो सुपूज्य महापुरुष को नमो नमो बहु बार रही, बारंबार हम नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करने के लिए वो कैसे हैं? ज्ञान उदधि, ज्ञान के वो समुद्र हैं, परंतु समुद्र के पास हमको जाना पड़ता है। समुद्र हमारे पास नहीं आता है, इसलिए कहा गया अरु ज्ञान घन, और वो ज्ञान के मेघ हैं। मेघ बन के, मेघ स्वयं हमारे पास आके बरसते हैं। मेघ संपूर्ण पृथ्वी पे हर एक व्यक्ति को पर्याप्त जल देते हैं। पहले एक समय था, मांगे बारिश देहि जल रामचंद्र के राज। जब भगवान श्री राम का शासन था, भगवान श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान थे। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोशला, सप्त सागर पर्यंत भगवान श्री राम का साम्राज्य रहा है। संपूर्ण
पृथ्वी पे, संपूर्ण विश्व पे भगवान का राम रहा है। वैसे तो राम राज बैठे त्रिलोका, पाताल, स्वर्ग और भूमंडल, तीनों पे भगवान का साम्राज्य रहा है। त्रिलोका, तीनों लोक में, सप्त सागर पर्यंत इस पृथ्वी पे भगवान का साम्राज्य रहा है। और भगवान श्री राम वो एक आचरण की हैं, स्वयं त्यागमय जीवन जिया है। संपूर्ण जीवों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण मानव के लिए उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। और उसके प्रभाव से मांगे बारिश देहि जल, जब जिस व्यक्ति को जितने जल की आवश्यकता होती थी, मेघ उतना जल दे देते थे। आज क्या होता है, कहीं बादल फटता है, कहीं अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, नदियों में बाढ़ें आती हैं, उससे भयंकर तबाही होती है, भयंकर नुकसान होते हैं। अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान होता है, अनावृष्टि से, ये हम सब के कर्म का फल है। प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि का विस्तार किया, उन्होंने मानव से कहा, मानव तुम देवताओं को उनका भाग समर्पित करोगे। ये जितना भी आधि भौतिक जगत है, ये अधिदेव के द्वारा संचालित होता है। जैसे ये हमारा शरीर है, ये जीवात्मा के द्वारा संचालित होता है। शरीर यही रहता है, जीवात्मा इससे निकल जाता है। तो शरीर ना तो हम कुछ खा पी सकते हैं, ना हम चल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। शरीर ऐसे का ऐसा ही है, परंतु उसमें से चेतन निकल गया है। उस चेतना के निकल जाने से इसी प्रकार से जितना भी ये आधि भौतिक जगत है, हम गृह देवता, जिसको वास्तुदेव कहते हैं, नगर देवता, ग्राम देवता, राष्ट्र देवता, हम वन देवता, वन देवी, इस प्रकार से पृथ्वी माता, भारत माता, ये सब देवताओं की बात करते हैं। ये आधि भौतिक जगत जो भी है, अधिदेव से संचालित हो रहा है। अगर अधिदेव को संतुष्ट नहीं किया गया, उनके भाग उनको नहीं मिले, वो असंतुष्ट हो जाते हैं। और उनकी असंतुष्टि के कारण जीव फिर नाना प्रकार से दुख और क्लेश भोगता है। राम राज्य में क्या था, सब लोग अपने अपने धर्म पे आरूढ़ थे, धर्म में स्थित थे और अपना स्वधर्म का सही ढंग से निर्वाह करते थे। उसके कारण समय पे वृष्टि होती थी, समय पे फसलें तैयार होती थी, अच्छा अन्न इत्यादि उत्पादन होता था। लोगों के पास, व्यापारियों के पास धन बहुत पर्याप्त रहता था। वो लूटने की कोशिश नहीं करते थे, वो छल कपट इत्यादि नहीं करते थे। वस्तु विनगत पाई है, राम राज्य में कहा जाता है कि वस्तु अगर कोई आवश्यक किसी व्यक्ति को आवश्यकता है तो वो बिना पैसा लिए भी उस वस्तु को दे देते थे। उनको ये नहीं था कि बहुत मुनाफा लेना है, बहुत नफ़ा करना है, ऐसा नहीं। भगवान ने जितना दिया है उसमें वो संतुष्ट थे। व्यापार करना कर्तव्य है, इसलिए करते थे, धन को बहुत बढ़ाने के लिए नहीं करते थे वो। तो राम राज्य के लिए अभी भी लोग कल्पना करते हैं। तो अनुज्ञान घन गुरुदेव जो हैं ज्ञान के मेघ हैं और ज्ञान की वृष्टि करते हैं। जहाँ जहाँ ज्ञान के पिपासु हैं वो उससे लाभ ले लेते हैं। वर्षा तो सब भूमि पे होती है, परंतु चट्टानों पे पानी गिरता है और वो पानी उनमें प्रवेश नहीं करता, उसके ऊपर से बह जाता है।
भूमि में पानी गिरता है, भूमि उसको अपने अंदर रखती है, उसमें जो बीज पड़े हैं अंकुरित होते हैं, विकसित होते हैं। इसी प्रकार से जिन व्यक्तियों में पूर्व के संस्कार हैं, जिनके अंदर अच्छी भूमिका है, उनको गुरुदेव के ज्ञान घन की वर्षा से उनके अंदर जो बीज हैं अंकुरित होते हैं और विकसित होते हैं, वो साधना में प्रवृत्त होते हैं और साधना में आगे बढ़ के आत्मकल्याण करते हैं। सतगुरु शंकर रूप शंकर, शंकर कहते हैं शंकरोति शंकरा, जो कल्याण करे, जो स्वयं कल्याण स्वरूप हैं, जिनके हाथ में कल्याण है। शंकर जैसे भगवान को कहते हैं सारंग पानी, सारंग धनुष उनके हाथ में है, इसलिए उनको सारंग पानी कहा जाता है। इसी प्रकार से शंकर, शंकर का अर्थ होता है जिसके हाथ में कल्याण है, जिसके ऊपर उनका वरद हस्त रख दिया गया, उसका कल्याण हो गया। जिसका वो चाहें कल्याण कर सकते हैं, उनके हाथ में कल्याण है, दे दिया, कल्याण हो गया। परंतु हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पात्र नहीं हैं और गुरुदेव कृपा कर दें। कोई भी सज्जन व्यक्ति देखेगा कि उसके पास कैसा पात्र है। मान लीजिए एक अच्छा भोजन बना हुआ है, दूध पाक तैयार है, किसी के पात्र में अंदर गंदगी लगी हुई है, तो कोई भी समझदार परोसने वाला कहेगा भाई पहले पात्र साफ करो। तो इसी प्रकार से गुरुदेव भी ये चाहते हैं कि सत्पात्र मिले, और सत्पात्र मिलने पर उसके अंदर वो ज्ञान प्रवेश करा सकते हैं। और अगर पात्र में अंदर मलिनता है, गंदगी है, तो उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। शंकर हमारे यहाँ एक दूसरे रूप में भी देखे जाते हैं, अर्थात संहार करता देव। विष्णु पालन करने वाले हैं, ब्रह्मा सृजन करने वाले हैं, और शिव संहार करता देव हैं। तो गुरुदेव शंकर रूप हैं, अर्थात वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, परावर्तन करते हैं। हम जिस प्रकार के जीवन को जी रहे थे, उस जीवन से बाहर निकालकर हमको एक नव जीवन, दिव्य जीवन, डिवाइन लाइफ प्रदान करते हैं, और हम उस दिव्य जीवन में प्रवेश करते हैं। नमो नमो वो बारही सकल सुपूज्यन भूप, इस प्रकार से बारंबार उनको नमस्कार किया गया है। वो सम्यक प्रकार से पूजनीय हैं, वो हमारे हृदय के सम्राट हैं। अब इनका प्रश्न ये है, ये तो इन्होंने पहले ऊपर परम पूज गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, ऐसा प्रणाम किया था। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड का यथार्थ स्वरूप क्या है? कर्म कांड, बहुत से व्यक्ति जो हैं शरीर स्तर पर जी रहे हैं, शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, केवल शरीर की ही मीमांसा करते हैं, शरीर को ही संवारने, सजाने और उसका संरक्षण करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए कर्म कांड है। निष्काम भाव से वो कर्म करें, कर्म का फल परमात्मा को समर्पित कर दें, और उस कर्म के करने से खटदमशील विरत बहु कर्म, फिर उनके अंदर वैराग्य पैदा होगा, और कर्म से वैराग्य होगा, और वैराग्य के बाद उनके अंदर ज्ञान होगा, समझ आएगी, और फिर परमात्मा के स्वरूप को समझ के, अपने स्वरूप को समझ के परमात्मा की भक्ति से उनका उद्धार होगा। तो कर्म कांड शरीर के स्तर पे जीने वालों के प्रारंभ में है। उपासना कांड, उप आसन, हम जिस की उपासना करते हैं, हमारा जो भी उपास्य है उसके गुण हम में आने लग जाते हैं। हम भगवान श्री राम की उपासना करते हैं, भगवान श्री राम के गुण
हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम माता पिता गुरु सबको यथोचित आदर सत्कार दिए, सबका सम्मान किए, सबके आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए जीवन में आगे बढ़े, इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये सद्गुण अपने आप प्रवेश करने लग जाते हैं। भगवान श्री राम जैसा त्याग, तपस्या, सबके सुख शांति के लिए कार्य, ये सब सद्गुण हमारे अंदर अपने आप आने लग जाते हैं। जिस देव की हम उपासना करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। आप भूतों को पूजोगे तो आप भूत जैसे हो जाओगे, आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करोगे तो उनके गुण आप में के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए भगवती का भी जो सौम्य शांत स्वरूप है, आदिशक्ति जगदम्बा के अनेक स्वरूप हैं, दुर्गा है, काली है, अनेक अनेक स्वरूप हैं, परंतु भगवती काली जो है महिषासुर का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी, दुष्टों का दमन करने के लिए प्रकट हुई थी। हम सबको माता जी का जो सौम्य स्वरूप है, शांत स्वरूप है, जो श्री जी के रूप में, सीता जी के रूप में, गायत्री के रूप में, गीता के रूप में जो माता जी के सौम्य शांत स्वरूप हैं, उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासना और ज्ञान कांड, ज्ञान यानी जो जैसा है उसका यथार्थ बोध। हम ज्ञान से उस परमात्मा तक कैसे पहुँचते हैं? विचार मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। इसके माध्यम से हम ध्यान के द्वारा, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। ज्ञान के बाद ध्यान में हमको उतरना है। ध्यान में उतरने के बाद हमको अंदर से बोध होता है और बोध के बाद अहंकार का त्याग होता है, अभिमान का त्याग होता है और परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाने से ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखें ब्रह्म समान जगमाई। संपूर्ण सृष्टि जो है ब्रह्ममय दिखाई देती है, परमात्मामय दिखाई देती है और फिर हम उस परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड है। आत्म कल्याण का मार्ग कौन सा है? आत्म कल्याण के लिए जो जिस स्तर पे जी रहा है, कोई बुद्धि प्रधान है, कोई शरीर प्रधान है, कोई हृदय प्रधान है। बुद्धि प्रधान वालों के लिए ज्ञान मार्ग है, शरीर के स्तर पे जीने वालों के लिए कर्म कांड है और हृदय प्रधान लोगों के लिए भक्ति मार्ग है। सभी मार्ग जो हैं आत्म कल्याण के मार्ग हैं, सभी से आत्म कल्याण हो सकता है। केवल हमको अपने आत्म अवलोकन करके देखना चाहिए, अथवा जैसे कोई व्यक्ति अपने रोग निवृत्ति के लिए वैद्य डॉक्टर के पास जाता है, वो उसके नाड़ी परीक्षण करके अन्य अन्य प्रकार से डायग्नोस करके उसके अंदर की स्थिति समझ के उसको सही उपचार बताते हैं। इसी प्रकार से महापुरुष जो हैं हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सद्मार्ग देते हैं और उस मार्ग पे हमको चलना है, उससे हमारा कल्याण होता है। जय श्री राम।